जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, जब से चीफ जस्टिस बना हूं मेरे सामने कोई मुदाखलत नहीं हुई। हाई कोर्ट के एक भी जज से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। मुदाखलत की शिकायत के वाकयात मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी है। इस खत से पहले कभी किसी जज ने ऐसी शिकायत नहीं की। मुझे मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कराची में इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। 3 रोज में गवर्नर, सीएम हाउस समेत दीगर इमारतों से तजावुजात हटाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जगह क्लियर करके दरख्त लगाने की भी हिदायत। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा, सिक्योरिटी के पेश नज़र रुकावटें रखी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। आप चाहते हैं आम लोगों पर हमले हों, आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को अवाम की आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें खुद तजावुजात खड़ी कर रही हैं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। कहा, अदलिया और पाक फौज के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती प्रोसीडिंग की हद तक महदूद रखे। ट्रायल के दरमियान वाले मुल्जिमान के बयानात मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA प्रोसिक्यूटर को कहा, आप कह रहे हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ये पब्लिक कर दिया, वो कर दिया। पब्लिक क्या किया है? वो ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, उसे मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर ही नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया कि कत्ल हो गया लेकिन डेड बॉडी नहीं दिखाई। ये कहना है कि फलां कह रहा है, फलां कह रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए यकसू है। स्मगलिंग हमारी मुश्तरका दुश्मन है। स्मगलिंग का खात्मा होने तक मईशत मजबूत नहीं हो सकती। पाक फौज और इदारों से मिलकर स्मगलिंग का खात्मा यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी स्मगलिंग के खात्मे के लिए काविशें करेंगे। स्मगलिंग जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसनी होगी। वज़ीर आज़म के एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली के अहले खाना से मुलाकात। शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर पीटीआई में तकसीम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। साहबजादा हामिद रजा बोले, बाज़ाब्ता ऐलान पार्टी की जानिब से किया जाएगा। लतीफ खोसा ने पहले हामिद खान के हक में बयान दिया, फिर कहा कि उन्होंने तो ये ऐलान किसी से सुना था। शेर अफजल मरवत बोले, हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। ये कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। आग का दरिया उबूर करके यहाँ पहुँचना पड़ा। मुल्क में जहाँ तरक्की का निशान नजर आएगा उस पर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का नाम होगा। मुझे उनके तर्ज अमल को आगे बढ़ाना है ताकि मुल्क तरक्की करे। मुल्क भर में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मुख्तलिफ अक़साम की इंसुलिन समेत इनहेलर्स और नफ्सियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। सिंध के ड्रग इंस्पेक्टर ने इंकशाफ किया कि कराची में इंसुलिन समेत 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। ड्रैफ हुकाम ने कहा, अद्वियात की कोई बड़ी किल्लत नहीं। इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने जिले इंतजामिया का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। वज़ीर खुराक पंजाब ने गंदुम की 3,900 रुपए में खरीदारी महंगी करार दे दी। बिलाल यासीन ने कहा, गंदुम में इस वक्त 18% नमी है। पानी के 3900 रुपए नहीं दे सकते। इस कीमत पर गंदुम खरीद कर नुकसान नहीं कर सकते। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गंदुम की खरीदारी बर वक्त नहीं हो सकती।
झंग, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान सड़कों पर आ गए। मुतालिबात पर अमल न होने पर पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। कहा, हुकूमत अपने वादों के मुताबिक काश्तकारों से गंदम खरीदे, इमदादी कीमत बढ़ाई जाए, काश्तकारों को सस्ती खाद और बीज फराहम किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की तश्कील से मुतालिक मुशावरत। नवीद कमर, शाजिया मरी, आमिर डोगर, मुजाहिद खान, एजाज जाखरानी की शिरकत। खालिद मक्सी, गुल असगर खान और नूर आलम खान ने भी मुलाकात की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क के मुआशी मसाइल के जिम्मेदार चंद लोग हैं। चलती हुकूमत खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें माफी मांगे। अवाम ने पीटीआई और जमात इस्लामी को वोट डाला। आइन पर शबखून आइन से अनहराफ है। जो तमाशा हो रहा है ये चलने वाला नहीं। हुकूमत को जल्द पीछे हट जाना चाहिए। इस वक्त सब फंस गए हैं। मुज़ाकरात का आगाज करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, ऑपोजिशन आग मजीद न भड़काए, पार्लियामान को अखाड़ा न बनाया जाए। माजी में पीटीआई तहरीक से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। पार्लियामानी तरीके से एहतजाज करें, आए मिलकर पार्लियामान को फाल बनाएं। इनहराफ करके आप पैगाम देंगे कि आप सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वजीर आला सिंध ने सूबे में लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। वजीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, लोड शेडिंग से गरीब आवाम परेशान है। आवाम को हेस्को और सेप्को की नाअहली पर नहीं छोड़ सकते। उवैस लगारी ने लाइन लॉसेस के मसाइल उठाए। सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा, बस मुलाजमीन को बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने नहीं। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें? इख्तियारात के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहें पैसे बांटते रहें? स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 71,700 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 30 पैसे हो गई। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा, कीमत 2,42,500 रुपए हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग देने पर गौर होगा। फंडिंग IMF के साथ 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय मुआहिदे की आखिरी किस्त होगी। मुआहिदा इस माह खत्म हो जाएगा।